नमस्कार दोस्तों, देश पक्ष में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं परशुराम दल की। परशुराम दल, ब्राह्मण समाज की नई आवाज। आज हमारे साथ हैं परशुराम दल के संस्थापक श्री गंगाधर जी। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत अच्छे हैं और जय परशुराम सभी को। मेरा सर्वप्रथम प्रश्न आपसे ये है कि आपको परशुराम दल बनाने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? जी नमस्कार, जय परशुराम सभी को। कार्तिक जी, ये आपने सबसे पहले जो पूछा है, प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका गठन क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ कि सनातन धर्म, जो हमारा हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म है, सबसे पूजनीय, लेकिन ये 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। वो 4 स्तंभ हैं विप्र, धेनु, संत और सुर। विप्र ब्राह्मण हो गए, धेनु गाय होगी और संत समाज हो ही गया। इसके बाद आपके आते हैं देवता। देवता तो देखो, वो तो उनका तो सबके वही रखवाले हैं। गौओं के लिए गौरक्षा दल आ गया, और भी कई ऐसे दल हैं कि जो गौओं को बचाने के लिए सतत कार्यरत हैं, और हमारा भी उद्देश्य ये होगा कि भाई हम गौओं को बचाएं। संतों के लिए आपने देखा होगा कि काफ़ी संत भी हैं। देवताओं को कोई आवश्यकता नहीं, उनका तो वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनका तो कोई अदृश्य होते हैं, वो तो उनका कौन। बात आती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण समाज सबसे ज़्यादा उपेक्षित है आज के ज़माने में, इस युग में। सबसे ज़्यादा इस पे अन्याय हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। इनके उदाहरण आपने ट्विटर पे भी देखे होंगे। हर कोई इन्हें गाली देता है, हर कोई इनके खिलाफ बोलता है, हर कोई इनकी आलोचना करता है। जैसे अभी कुछ समय पहले ब्राह्मण जीन्स के बारे में मैं वो बताऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा। हर कोई ये चाहता है कि भाई ब्राह्मण को गाली दे दो और हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। इतना अन्याय ब्राह्मणों के साथ हो रहा है कि आप अचंभित रह जाएंगे। सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला ना कोई। अब मैं सीधा सीधा तौर पे नहीं कहूँगा कि भाई राज्य सरकारें नहीं सुन रही या केंद्र सरकारें नहीं सुन रही या कोई संगठन नहीं सुन रहा। कहीं ना कहीं हम ब्राह्मण होने की सजा भुगत रहे हैं। पिछले दिनों में काफ़ी आपने यूपी में हत्याएं देखी होंगी, ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। चाहे वो गोंडा लगा लो, बहराइच लगा लो, चाहे वो एक दिवाली पे एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, वो चाकुओं से गोदा था, सिर्फ इसलिए कि उसने यज्ञोपवीत पहन रखा था, जो जनेऊ होता है। यज्ञोपवीत उसने पहन रखा था और इसलिए उसकी हत्या की गई कि भाई ये क्यों पहन रखा है। उसको मदरा पिलाई गई और उसकी हत्या चाकुओं से गोद गोद के कर दी दिवाली के दिन। बहुत सी ऐसी लड़कियां बेचारों के अपहरण हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी, अब मैं बहनें कहूँगा उनको बेचारियों को ऐसे जाल में फंसाकर, और सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते, क्योंकि वो ब्राह्मण है, कोई उनकी आवाज़ नहीं उठाता है, और उन्हें ऐसा गायब किया जाता है कि सुनने वाला कोई नहीं है। एफआईआर तक नहीं ली जाती हैं उनकी। बहुत ऐसे केस हैं कि जिनमें ब्राह्मणों ने कोशिश भी की है, ना कोई संगठन उनके लिए कार्य करते हैं संगठन, लेकिन कोई काम नहीं आता है। धरातल पर कोई इस तरह की कोई बातें नहीं होती हैं। अब उन सब के लिए ब्राह्मण हितों की रक्षा के लिए, कि हमारे ऊपर कोई अन्याय ना करे, कोई अत्याचार ना करे, हमारे खिलाफ बोले ना। सोशल मीडिया पर हर कोई हमें गाली दे जाता है। एक ट्रेंड सा चल गया है कि भाई ब्राह्मणों को गाली दो, टीआरपी बढ़ाओ, और टीआरपी उनकी बढ़ती है, वो नेता बन जाते हैं। तो उन सभी कामों से, जितने भी ये हैं कि भाई ब्राह्मणों के खिलाफ मेन तो जो अत्याचार हो रहे हैं, उनसे पार पाने के लिए, ब्राह्मण हितों की रक्षा के लिए इसका गठन किया गया है। हर मोर्चे पर ये एक तरह से ब्राह्मणों की सेना है, और धरातल पर जाके, जमीनी स्तर पर जाके ये ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करेगी, और आगे बहुत अच्छी तरह ब्राह्मणों को ये इन प्रकार लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पहले भी इस भारतवर्ष में बहुत सारे ब्राह्मण संस्थाएं आई हैं। परशुराम दल इन सभी संस्थाओं से किस प्रकार से अलग है, या आपकी कुछ और अलग विचारधारा है जिस पे आप चलना चाहेंगे, या कुछ आप बताना चाहेंगे कि ये किस प्रकार से अलग है इन पहले आई हुई संस्थाओं से? देखिए, मेन उद्देश्य ब्राह्मण हितों की रक्षा है, ये वो सभी संगठनों का उद्देश्य होता है।
कि भाई ब्राह्मण हितों की रक्षा, ब्राह्मणों के लिए काम करना, उन्हें सशक्त बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे ले जाना, रोजगार प्रदान करना, उन्हें स्वावलंबी बनाना। इस तरह की हर संगठन की अपने उद्देश्य होते हैं, उनकी विचारधारा होती है और वो काम भी करते हैं उस पर। पूरे देश में बहुत संगठन है और ब्राह्मणों के लिए वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन परशुराम दल की एक जो विशेषता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देशव्यापी संगठन है, ये एक व्यापक, इसका जनाधार लगा लो, चाहे एक इसका जो लक्ष्य है वो व्यापक है, तो पूरे देश में चलने वाला, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देश में तो पहले भी कई ब्राह्मण संगठन रहे हैं, तो परशुराम दल किस प्रकार से इन संगठनों से अलग है? इसकी क्या विचारधारा है? क्या किस नीति से ये कार्यरत होना चाहता है? युवाओं के लिए क्या सोच है, या किस प्रकार से युवाओं को एकमत किया जा सकता है संगठन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये और संगठनों से किस तरह से अलग है। संगठन हमारे बड़े भाई हैं सारे, क्योंकि उनकी स्थापना परशुराम दल से पहले हुई है, इसलिए वो बड़े भाई हुई, जाहिर सी बात है। अगर परिवार बड़ा होता है तो खुशी होती है, ब्राह्मण समाज को खुशी है, हमें भी खुशी है। लोग ब्राह्मण बहुत उत्साह के साथ इससे जुड़ रहे हैं, खासकर युवा बहुत उनका उत्साह है, उनकी उत्सुकता है, जिज्ञासा है कि भाई परशुराम दल से जुड़ के हम अपने ब्राह्मण समाज को मजबूत करें। अभी तक कोई इस तरह का संगठन नहीं आया था, हैं बहुत संगठन, लेकिन इस तरह का एक्चुअली क्या होता है कि ब्राह्मणों की ये श्रेष्ठ वर्ग है, और श्रेष्ठ वर्ग है, इस दिमाग में इनके आगे कोई नहीं है, मैं सीधा कह रहा हूँ। ये हर जिले लेवल पे इनकी संस्थाएं होती हैं, हमारी बहुत सक्रिय होती हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन भी होते हैं, वो क्षेत्र लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो उनका व्यापक स्तर पूरे देश तक, देश में यानी कि नहीं होता। मान के चलो आप अयोध्या में कोई घटना हुई तो वहाँ की जो ब्राह्मण सभा है बहुत अच्छी तरह से उसकी आवाज़ उठाएगी और उसको निदान भी करेगी उन समस्याओं का। लेकिन अगर कोई घटना ऐसी है कि भाई अयोध्या वासी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं ब्राह्मण, तो वो नागपुर से कैसे बुलाएंगे? अब नागपुर की भी एक ब्राह्मण संगठन सभा है, लेकिन नागपुर वाले अयोध्या कैसे जाएंगे? उनका कॉम्बिनेशन, समन्वय, तालमेल कैसे होगा? इस तालमेल को बिठाने के लिए परशुराम दल ये एक ब्राह्मणों की युवा सेना है। इसका काम फौज की तरह है। जैसे कोई भी ब्राह्मण संगठन, जैसे आप मान के चलो दिल्ली में कोई घटना घटित होती है तो वहाँ की ब्राह्मण सभा कॉल करेगी, भाई परशुराम दल के हमें ये सहायता चाहिए, चाहे कोई आंदोलन है, चाहे कोई धरना है, चाहे कोई प्रदर्शन है, मान के चलो कुछ भी है, तो परशुराम दल उनके हिसाब से इतने लड़के वहाँ भेजेगा। अब हम कानूनी तौर पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो सठे सठ हम समाज रहे, जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। ये परशुराम दल का मेन वो है, और ये थोड़ा सा अलग बनाता है औरों से। हालांकि हमारे सब बड़े भाई हैं और ब्राह्मण संगठन जितने भी हैं उनके साथ हम तालमेल के साथ काम करेंगे। तो आपका ये कहना है कि आप संरक्षण और रक्षा जी दोनों के लिए बिल्कुल, ब्राह्मण हितों की रक्षा, अगर ब्राह्मण के साथ कोई अन्याय हो रहा है उसके लिए हम सदैव खड़े हैं, 24 घंटे उपलब्ध हैं। हमने इसमें परशुराम दल ने 21 तारीख को इसकी स्थापना हुई है, 21 नवंबर 2024 को। और आप ये जान के बड़े खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि पहला ऐसा संगठन है मेरे हिसाब से, तो या तो उस वक्त जब क्रांति हुआ करती थी तभी पूरे देश में एक साथ क्रांति हुआ करती थी, या ये परशुराम दल ही ऐसा है कि पूरे देश में 351 स्थानों पर इसका एक साथ उद्घाटन हुआ। अलग अलग सभाओं ने इसका, जैसे ब्राह्मण सभा मान के चलो आपकी मध्य प्रदेश में है तो वहाँ इसका उद्घाटन हुआ 21 तारीख को। और चाहे दिल्ली में कोई ब्राह्मण सभा है उन्होंने उद्घाटन किया, भगवान परशुराम जी की पूजा की, गायों को गुड़ खिलाया, चारा खिलाया, जगह जगह भंडारे भी हुए। एक तरह से ऐसा माहौल बन गया था जैसे परशुराम जयंती हो। बहुत अच्छा, आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह काफ़ी इस तरह के आए थे कि भाई परशुराम दल का आगाज, ये विप्र क्रांति की शुरुआत है। अब विप्र कमजोर नहीं है, ब्राह्मण कमजोर नहीं है। अब हम जो हमें जिस भाषा में हमसे सीखना चाहेगा
उसी भाषा में जवाब देगा परशुराम दल। मेन उद्देश्य इसका। आपने कुछ समय पहले ये कहा था कि आप अन्य ब्राह्मण दल जो हैं आपके बड़े भाई या मार्गदर्शक के तौर पे हैं, बिल्कुल। क्या कोई रणनीति है जिनके साथ जो 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 इन सभी को आपके साथ संगठित करे, या इनको आपके साथ, आप इनके साथ संगठित होकर कार्य करें, ऐसा कुछ है? कुछ आने वाले कल में देखने को मिलेगा? बिल्कुल कार्तिक जी, देखिए परशुराम दल की जो टीम है, संस्थापक टीम है जो, वो लगभग 20-25 युवा लड़के हैं और मार्गदर्शन रहा है संतों का। उन्होंने प्रेरणा दी है उत्तराखंड के, अभी नाम ओपन नहीं कर रहा हूँ उन संतों का, उनकी हिदायत लगा लो, चाहे उनका आशीर्वाद लगा लो कि भाई आप अभी नाम हमारे ओपन ना करना, नाम हम उनके ओपन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो प्रेरणा और उनका जो मार्गदर्शन है वो यही था कि पिछले 2 साल से हमारी टीम परशुराम दल की पूरे देश में घूमी है और वहाँ की जो बड़े बड़े संगठन है, जो ब्राह्मणों के, जो स्थानीय सभाएं और जो प्रतिष्ठित जो ब्राह्मण हैं, उन सब के साथ मुलाकात की है। निजी तौर पर मैं अपनी मुलाकातें बता रहा हूँ, और भाइयों की तो जैसे जैसे संगठन आगे चलेगा वो अपने अपने अनुभव रखेंगे, लेकिन मैं अपना निजी अनुभव रख रहा हूँ। मैं 5 या 6 स्टेट प्रेसिडेंटों से मिला हूँ जो ब्राह्मण सभाओं को चला रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण सभा के हैं, पीतांबर शर्मा जी हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनसे मिला हूँ और इस विषय में मैंने बात की थी। क्या कमाल का उनका रेस्पॉन्स था, आप करो बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं उनके भी टीस है कि भाई, या तो बुजुर्ग होने के नाते लगा लो कि भाई ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहा है वो इस बात से थोड़े से चिंतित हैं, लेकिन वो विवश हैं। जमीनी स्तर पर युवा ही काम करेगा। राजस्थान में मेधा सिंधु शर्मा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हरियाणा में मैं मिला हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी से, 4-5 प्रदेश अध्यक्षों से मैं खुद मिला हूँ। उनका इतना अच्छा आशीर्वाद मिला है कि भाई आप ये संगठन बनाओ, बिल्कुल तन मन और धन से हम प्यार हैं। तन मन धन की बजाय हमें आशीर्वाद मिला है उनका। हमें तन मन धन की आवश्यकता तो देखो होती है, लेकिन उनका आशीर्वाद जो हमें मिला है, जो ऊर्जा हमें मिली है, उसका सुपरिणाम ये है कि आज परशुराम दल संगठन खड़ा है। ये एक ब्राह्मणों का, ये युवाओं का आक्रोश है, एक तरह से एक प्रतिशोध की ज्वाला है परशुराम दल। ये ब्राह्मणों के लिए कुछ करेगा, ब्राह्मणों को अपमानित नहीं होने देगा ये परशुराम दल। ब्राह्मणों की एक प्रतिष्ठा को जीवंत करने के लिए इसकी स्थापना हुई।